नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। चौतरफा गिरे हुए हैं मंत्री मुकेश सहनी। भाई को मंत्री वाला वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया था। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद बिहार के सड़क से लेकर बिहार के सदन तक आवाज़ बुलंद हो गई और मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग उठने लगी। हालांकि मुकेश सहनी ने इसका जवाब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में दिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। वहीं अगर बात की जाए तो सदन के नेता और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी मीडिया से आग्रह किया कि मुकेश सहनी को माफ़ कर दिया जाए। अब जब बिहार की सियासत तेज है मुकेश सहनी को लेकर और मुकेश सहनी पर लगातार विपक्ष हमलावर है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो जो प्लानिंग मुकेश सहनी की है वो बड़ी है। बताते चले कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी का बिहार के सियासत के लिए एक बड़ा प्लान है और ये प्लान उनके भाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को मंत्री बनाना चाहते थे। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब एनडीए के साथ मुकेश सहनी जुटे तो उन्हें जो सीटें मिली वो 11 की थी और साथ ही साथ उन्हें एक एमएलसी का सीट देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हालांकि मुकेश सहनी उस दौरान कई उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो बताए थे जो कि एमएलसी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो परिणाम आया उसमें मुकेश सहनी को हार झेलनी पड़ी और अंततः मुकेश सहनी ने अपने ही नाम को मनोनयन करवाया विधान परिषद के लिए, जिसके बाद वो मंत्री बने। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को परिषद भेजकर मंत्री बनाना चाहते थे। मुकेश सहनी के भाई द्वारा किए गए उद्घाटन से पैदा जो मामला हुआ उसमें विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने इस मामले पर सरकार की जमकर फजीहत की। जानकार सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा मुकेश सहनी को समझाने के लिए विधान परिषद पहुंचे थे। उनकी बात जब मुकेश सहनी से हो रही थी, इस दौरान दोनों मंत्रियों की बातचीत बेहद शालीन रही, लेकिन मुकेश सहनी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे थे। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी ने जेडीयू के दोनों मंत्रियों को दो टूक कह दिया कि वह अपने भाई संतोष सहनी और एमएलसी बनाकर मंत्री बनाना चाहते थे। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया कि विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से जिन सीटों पर मनोनयन होना है उनमें से एक सीट पर उनकी दावेदारी है। सहनी को समझाने पहुंचे जेडीयू के दोनों मंत्रियों को निराशा झेलनी पड़ी। मुकेश सहनी के तेवर इस मामले पर कैसे हैं, इस बात की जानकारी जैसे ही नीतीश कुमार को मिली, उन्होंने पूरे मामले में बीजेपी को भी साथ ले लिया। जानकार बताते हैं कि जेडीयू की तरफ से इस मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी गई। उसके बाद मंगल पांडे को मीटिंग फिक्स कराने का जिम्मा दिया गया। मंत्री मंगल पांडे पहल के लिए विधान परिषद में 3 बजे का वक्त तय किए और जिस वक्त नीतीश कुमार से मिलने मुकेश सहनी पहुंचे उस वक्त मंगल पांडे भी वहां मौजूद थे। फर्स्ट बिहार आपको पहले ही बता चुका है कि मुकेश सहनी किस तरह लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लेकर नीतीश कुमार के सामने पहुंचे थे, कैसे उन्होंने लालू को एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दलील दी और अपने भाई के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने को सही ठहराने की कोशिश की। सहनी जिस वक्त नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे उस वक्त भी उनके तेवर कड़े थे, लेकिन मीटिंग से निकलने के बाद उनके रुख में अचानक बदलाव आ गया। उन्होंने मीडिया के सामने जाकर इस पूरी घटना पर बेहद खेद जताया। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों को कड़े तेवर दिखाने के बाद सहनी को बीजेपी ने अपना कड़ा तेवर दिखा दिया है। इसके बाद सहनी के तेवर नरम पड़े हैं और उन्होंने खेद जताया है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।